नमस्ते, मैं छाया लोधी और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। आज का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है फीमेल्स के लिए, सभी गर्ल्स के लिए कि क्या पीरियड्स का अनियमित होना, इरेगुलर पीरियड्स हमेशा बीमारी का संकेत है। ठीक है, तो बारिश आ रही है तो कुछ शोर हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यही सवाल है कि क्या पीरियड्स का अनियमित होना, इरेगुलर होना हमेशा बीमारी का संकेत है। हमेशा ये है कि आपको बीमारी हो चुकी है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सी जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उनके मन में ये सवाल आता है और सच कहूँ तो इसके बारे में गलतफहमियां सबसे ज़्यादा हैं। क्या है वो गलतफहमियां और इसको कैसे अवॉइड करें, कब डॉक्टर से मिलें, ठीक है, और किस पीरियड को हम अनियमित पीरियड बोलेंगे, उन सभी के पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको ज़रूर इनका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं पीरियड्स नॉर्मल कब माने जाते हैं। ठीक है, जो पीरियड्स होते हैं वो नॉर्मल कब माने जाते हैं। देखिए, सामान्य जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 21 यानी 21 to 35 दिन का होता है। ठीक है, तो भी हम उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, देन देखिए, ब्लीडिंग आपको 3 से 7 दिन तक हो सकती है। किसी को 3 दिन होगी, 4 दिन होगी, 5 दिन होगी, 7 दिन तक हो सकती है। नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन रहो। अगर हर महीने चक्र इसी रेंज में है तो ये नॉर्मल है, इसी रेंज में है। ऐसा नहीं है कि इस मंथ, देखिए, एक मंथ हो गया 3 दिन, फिर दूसरे मंथ हो गया 5 दिन, फिर तीसरे मंथ हो गया 7 दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्टार्टिंग से, जब आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, मतलब कि फर्स्ट बार आपको मेंसेस आए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है, उस बार से ही आपको हर महीने अगर 3 दिन हो रहा है तो 3 दिन ही हो रहा है, बार बार 4 दिन हो रहा है तो 4 दिन ही हो रहा है, 7 दिन हो रहा है तो 7 दिन ही रहा, मतलब कि जितना आपको स्टार्टिंग में हुआ था उतना ही हो रहा है, तो कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है, 7 दिन बेटर, ठीक है, सही है। अगर इस महीने कुछ, इस महीने कुछ, तो आपको दिक्कत है। ठीक है, अब सवाल अनियमित पीरियड क्यों होते हैं, इस पर आता है कि जो इरेगुलर पीरियड हैं वो क्यों होते हैं। देखिए यार, मच्छर परेशान कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं। देखिए, हर बार बीमारी की वजह से नहीं, कई बार ये नॉर्मल बॉडी चेंज की वजह से भी आपके जो पीरियड हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। ठीक है, कूलर हम चला नहीं रहे क्योंकि इसमें शोर आएगा। ठीक है, तो क्या है कि हर बार बीमारी की वजह से नहीं होते, कभी कभी ये हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं तो भी इरेगुलर हो सकते हैं पीरियड्स। ठीक है, डन। देखिए, नॉर्मल कारण हमारी बीमारी नहीं है। देखिए, प्यूबर्टी यानी किशोर अवस्था जब स्टार्ट होती है, ठीक है, 11 से 16 की एज में गर्ल्स के अंदर, लड़कियों में शुरुआत से 1-2 साल तक पीरियड का अनियमित होना आम है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है स्टार्टिंग में। ठीक है, किसी किसी में, रेयर केसेस में, बट क्यों, किस वजह से, स्ट्रेस, तनाव, जैसे बहुत सारे अब तो बहुत सारे नॉलेज हो चुकी है। तो पहले क्या होता था कि जब, देखिए, कुछ जो लड़कियां होती हैं उनमें 10 साल, 11 साल, 12 साल, 10 में तो कम आते हैं, रेयर केस होते हैं, लेकिन 11-12 इस एज में पीरियड्स आ जाते, तो वो डर जाती हैं स्ट्रेस की वजह से, ये क्या हो गया। मतलब अब तो ठीक है, नॉलेज है। पहले तो पढ़ाई, एग्ज़ाम, ठीक है, इसके स्ट्रेस से, रिलेशनशिप या किसी भी मानसिक तनाव से हार्मोन अगर आपके जो हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, बिगड़ रह जाते हैं, तो उसकी वजह से लाइफस्टाइल, नींद की कमी, बहुत ज़्यादा जंक फूड, एक्सरसाइज ना करना, इनकी वजह से भी वेट चेंज, अचानक बहुत मोटापा बढ़ना या फिर कम होना, इनकी वजह से भी ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आप जो फीमेल हैं वो दूध पिला रही हैं, ठीक है, बच्चे को जन्म देने के बाद भी पीरियड्स कुछ महीनों तक अनियमित हो सकते हैं। इसके बाद मोनोपॉज, अगर 40 से 50 साल की एज में जो फीमेल है उसके अंदर अपने आप परमानेंटली पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पीरियड्स का धीरे धीरे कम होते हैं और एक समय आता है कि उनको पूरी तरीके से पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। देन इसके बाद पीरियड से
ठीक है, बीमारियों से जुड़े कारण ध्यान देने योग्य, ठीक है, जैसे कि पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। देखिए ये जो पीसीओएस है ना, आजकल बहुत आम है। लक्षण इसके चेहरे पर बाल, वजन बढ़ना, मुहासे, पीरियड्स में देरी, ये ही क्या है, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम का ये एक कॉमन क्या है, लक्षण है। चेहरे पर बाल आ जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा, मुहासे आ जाएंगे और पीरियड्स में देरी होगी। अगर ये आपको सिम्टम दिख रहे हैं तो आपको पीसीओएस की समस्या हो सकती है, आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बाद सेकंड पॉइंट है थायराइड प्रॉब्लम। देखिए हार्मोन असंतुलन से चक्र भी बिगड़ जाता है। अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो भी आपके पीरियड्स हैं उनमें इरेगुलरिटी हो सकती है। यूटेराइन फाइब्रोड या फिर सिस्ट, अगर आपके गर्भाशय यूट्रस में कोई गांठ है, कोई सिस्ट है, तो भी आपके जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। इसके बाद एनीमिया, अगर आपको खून की कमी है, ठीक है, कमज़ोरी, कहीं गिरने से, इंजरी होने से ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है, कमज़ोर शरीर, चक्कर आना, अनियमित पीरियड्स हो सकते हैं, ठीक है। हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोन सही मात्रा में ना बनना। कब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, अब बात इस पॉइंट पर करते हैं। देखिए पीरियड्स लगातार 3-4 महीने ना आए, लगातार 2 महीने, 3 महीने या फिर 1.5 महीने में आ रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। देखिए पीरियड्स अगर आपके हैं ना 21 से 35 के बाद आ रहे हैं, ठीक है, इतने दिन तो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो ज़रूर आप डॉक्टर से मिलें। 3-4 महीने ना आए, ये 1.5 महीने आ गया फिर बंद हो गया, फिर नहीं आया फिर बंद हो गया, ऐसे आ रहे हैं तो भी आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको दिन में मान लीजिए आपको 2-2 घंटे में पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप तुरंत ही डॉक्टर से मिलें, क्योंकि इतना नहीं होता है कि आपको जो पैड्स है ना वो 2-2 घंटे में चेंज करना पड़े, ठीक है। तो ये ज़्यादा ब्लीडिंग है। अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो ज़रूर डॉक्टर से मिलें, ठीक है। हर महीने पीरियड्स के साथ भारी दर्द हो, अगर बहुत ही एक्सेसिव दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो भी ज़रूर डॉक्टर से मिलें। अगर देखिए अगर पीरियड्स आ रहे हैं आपको और एक दिन ही पेन हो रहा है वो भी, ठीक है, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर 3 दिन ही ज़्यादा हो रहा है पेन, देखिए फर्स्ट दिन क्यों पेन होता है कि जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है अंदर की यूट्रस की, ठीक है, तो वो क्या है, वो टूटती है, ठीक है, फर्स्ट डे क्या है, टूटती है, तो आपको दर्द होना नॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन या फिर पहले से दर्द शुरू हो रहा है तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से मिलें, ठीक है, क्योंकि अगर शुरुआत में आप उसका ट्रीटमेंट करा लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चेहरे पर ज़्यादा बाल आना, आपके चेहरे पे है ना फेस पर हेयर निकलना बहुत ज़्यादा, अचानक वेट गेन होना, अचानक आपका अगर वजन बढ़ रहा है, बार बार आपको चक्कर आना, कमजोरी आना महसूस होना, ये सभी, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डन। इसके बाद अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन है। रोज़ाना 30 मिनट वॉक ज़रूर करें आप। जंक फूड, ज़्यादा चीनी और मैदा कम करें। पास्ता, आस्ता, मैगी, मसाले, इन सबको अवॉइड करो, इनमें सब में मैदा होती है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बेकार है सब चीज़ें। जंक फूड जितना कम खाओ उतना सही है। हरी सब्जियां, फल, पानी ज़्यादा ले, हमेशा आपकी बॉडी के लिए बेटर है। स्ट्रेस जितना कम ले सको उतना लो। मेडिटेशन करो, नींद पूरी ले। डन। तो अब साफ है कि पीरियड्स का अनियमित होना हमेशा बीमारी का संकेत नहीं है। कभी यह नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज से भी होता है और कभी गंभीर बीमारी की वजह से फ़र्क समझना ज़रूरी है। तो हमने सभी पॉइंटों पर चर्चा की है कि किन कंडीशन में आपको जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड खुश रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। तो सभी मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें। देखिए इस चीज़ में आप शर्मिए मत, ठीक है, ये अपनी बॉडी है। अगर हम लोग शर्मेंगे तो देखिए हमारी बॉडी को ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये नॉर्मल है यार, ये बॉडी ही है, बट
क्या है, कुछ जगह पे इसको ज़्यादा ही वो दिया जाता है। कुछ तो लड़कियां होती हैं, वो पता है हॉस्पिटल में इतने केसेस देखे हैं कि लड़कियों को इतनी सारी, जब मतलब ये समझो कि बेड पे होने की कंडीशन में आ गई ना, गांव में होती हैं, तब उनने घर वालों से बोला है। तो इतना भी मत शर्मो, अपनी बॉडी है, ठीक है। किसी से भी शेयर कर दो, दोस्त से कर दो, मम्मी से कर दो, ठीक है, बहन से कर दो, जिससे भी कर दो उससे कर दो, बट ऐसी सिचुएशन मत लाओ कि आप बेड पे आ गई उसके बाद ही बोला है, नहीं, ठीक है। आपको बोलना चाहिए। इतने सारे केसेस देखे ना, ऐसे ऐसे फीमेल्स होती हैं जो बोलती ही नहीं है, इतनी सारी ब्लीडिंग हो रही है। एक तो है ना, एक लड़की है ना बेचारी, इतनी गंभीर हालत में आई थी ना कि उसको ना पीरियड्स में 1-2 टाइम, ठीक है, 2 घंटे में पूरा पैड गीला। इतनी ब्लीडिंग होने के बाद है ना, उसको पूरा ब्लड लॉस हो गया। उसके बाद जब वो है ना बेहोश की हालात में हो गई, फिर उसके घर वालों ने देखा, फिर तुरंत हॉस्पिटल में लेके आए। फिर उसका जब रिपोर्ट आई और उसका है ना बॉडी है ना बिल्कुल ऐसा पड़ गया था वाइट। तो ये ऐसी कंडीशन, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड पर्सनल, अगर किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे, अपनी बहन से करो, माँ से करो, जिससे भी कर पाओ, बट करो ज़रूर, ठीक है। ये अपनी बॉडी है, इसको छुपाओ मत। ये कोई बीमारी तो है, बट ये कोई शर्म की बात तो है, बट इतना भी नहीं कि आप अपनी हेल्थ को ही बिगाड़ लो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लेना।